ध्रुव का नाम अमर, ध्रुवतार आया, ध्रुवलोक है। और हर कथा में बिना ध्रुव जी की चर्चा किए कथा की संपूर्णता कभी होती। तो अमर हो गया कि नहीं हो गया? अमरता में क्या रहता है? नाम ही तो रहता है। तो अब तुम निश्चिंत रहो राजन। जिस दिन से नारद जी मिलके आए, उत्तानपाद ने राजगद्दी छोड़ दी, केवल भक्ति में ध्यान देने लगा। और जो सुरुचि थी, अब वो ठीक है, पत्नी है तो पत्नी है, बाकी वो अपने अलग महल में और ये भी अपने अलग महल में, और सब जगह फैला दिए कि पता नहीं कभी भी लौट के आ सकता है। नारद जी बता के गए हैं कि वो तो भगवान की ही गोद में बैठेगा, तू अब आगा था। पता नहीं कब भगवान उसको अपनी गोदी दे दे। भगवान तो भगवान है, तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, उनके लिए तो क्या मुश्किल काम है। और जैसे ही ध्रुव जी लौट के आते देखे, गुप्तचरों ने फौरन खबर दी कि ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव महाराज आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा उत्तानपाद जी का। और बड़ा सुंदर रथ सजवाया, हाथी सजवाए, और ध्रुव जी की आगवानी के लिए अब तो सुनीति को भी साथ लिया। अब तो सुरु जी कह रही है कि मैं भी, जो उसको भी तो तिरस्कार मिला, उसकी समझ में भी आ गया कि मुझसे भूल हुई है। जिसको मैंने तिरस्कृत किया, इधर उसका बेटा तो मर गया अब जंगल में ही उनसे यक्षों से लड़ाई करने में, और ये बहुत आगे राजा बने आगे जाकर के। तो ये पीछे ये हुआ कि जब ये वहां पर खबर पहुंची और ये सब लेके आए, ध्रुव जी पैरों में पड़ गए, पिता के में, माँ के में, सौतेली माँ के में। मैंने बोला ना कि प्रारब्ध किसी भी भांति किसी भी माध्यम से, माँ तू सौतेली नहीं है, मेरी सगी माँ से भी ज्यादा सगी निकली। तूने अगर मुझे नहीं फटकारा होता तो मुझे भगवान की गोदी में बैठने का मौका। हम बूढ़ों पर जिनके घरों में थोड़ा सा तिरस्कार मिल रहा है, उनको खुश होना चाहिए कि भगवान उनके माध्यम बन रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि क्यों तुम्हारा अपमान सहें, भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास। इसको दूसरे वे में लेंगे तो ईश्वर की तरफ मन लगेगा, और इस वे में ले लिया कि हमने इसके लिए ये किया, हमने वो किया, हमने ये, और आज जब सुख का समय आया तो हमसे बहू ऐसे बात करती है, तो उल्टा दुख होगा। दोनों को लेकर आए। क्या है यहां पर? जा पर कृपा राम की होई, करे सब। इसके अपोजिट, जा पर कृपा न राम की होई, ता पर कृपा करे नहीं। आज वही माँ चिपका रही है गले से, आज वही सौतेली माँ हाथ फिरा रही है, बेटा मुझसे भूल हुई, बेटा मुझसे भूल हुई, मैं बहुत रोई हूं। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रारब्ध जागरण होना था उसी के माध्यम से। ध्रुव जी ने कोई मन में कलह नहीं रखी, कोई क्लेश नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा, और ध्रुव जी ने राज्य संभाला। ये उत्तानपाद ध्रुव जी को छोटी उम्र में ही राज्य दे करके जंगल में चले गए। इन्होंने 36,000 वर्ष तक शासन किया। जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए, भगवान की आज्ञा 36,000 वर्ष की थी, इन्होंने जो विवाह किया, इनके बच्चे भी हुए, लेकिन जो भगवान का हो गया वो तो भगवान का। भक्त जो है वो संसार का नहीं होता। जैसे कन्या विवाह के बाद माता पिता की नहीं रहती, वो पति की और सास ससुर की हो जाती है, यानी ससुराल की हो जाती है। ऐसे ही भक्त जब भक्ति में प्रवेश करता है तो घर संसार का नहीं रह जाता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब 36,000